नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, देश इस समय भारी संकट के दौर से गुजर रहा है, ये हम सब जानते हैं। कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो महामारी का भय पूरे देश के अंदर है और उस भय की आड़ में जो फैसले किए जा रहे हैं, जैसे 20 दिन से लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें $20 से बैरल से कम होने के बावजूद लगातार बढ़ाना, पेट्रोल डीजल की कीमत बराबर कर देना और झूठी स्टेटमेंट देकर के देश को गुमराह करना जैसे अनेक चीज़ें सामने आई हैं। अभी हाल ही में चीन, कुछ लोग कहते हैं 60 किलोमीटर देश के अंदर घुस गया है और सरकार ने स्टेटमेंट दिया कि चीन ने हमारे पास घुसपैठ नहीं की, जबकि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए झड़प में। और झड़प ऐसी, चीन के बॉर्डर पर 1993 की संधि के आधार पर हथियार ले जाने की दोनों सेनाओं को मनाई है। वहाँ जो सैनिक तैनात हैं वो बिना हथियार के वहाँ रहते हैं और वो आपस में थप्पा और मुक्कों से लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन चीन के सैनिक हमारे क्षेत्र में घुसे और घुस करके उन्होंने डंडों के ऊपर नुकीले तार लगा करके घुसे, वो भी एक हथियार है। उन्होंने संधि को तोड़ा और लगभग 60 किलोमीटर हमारे देश की सीमाओं में घुसे, लेकिन सरकार ने देश को गुमराह करने के लिए स्टेटमेंट दिया कि चीन ने हमारे यहाँ घुसपैठ नहीं की। 70-80 हमारे जांबाज सिपाही घायल हुए। क्या वो आपस में लड़के घायल हुए या चीन के सैनिकों को रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किए, उस झगड़े में वो घायल हुए? मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि चीन के कितने लोग घायल, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। लेकिन हमारे देश की 1 इंच भूमि पर अगर कोई भी दूसरे देश का व्यक्ति कब्जा करता है और हमारे अग्रणी लोग उसके ऊपर झूठ देश के सामने बोलते हैं, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूं कि जितनी रिपोर्ट वहां से आ रही हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं। चीन ने घुसपैठ की है। अब इतने दिन के पश्चात थोड़ी थोड़ी किस्तों में सरकार ने मानना शुरू किया है कि चीन ने थोड़ी सी घुसपैठ की है। वहाँ की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ जो आर्मी के लोग लगे हुए हैं उनके संदेश के अनुसार चीन 60 किलोमीटर के लगभग लद्दाख क्षेत्र में हमारे यहाँ घुसा है। अरुणाचल प्रदेश में जिस चौकी पर पूर्व वित्त मंत्री राजस्थान के बड़े नेता जसवंत सिंह जी जब आर्मी में थे, वो तैनात थे, वो चौकी आज 60 किलोमीटर चाइना के बॉर्डर के अंदर उन्होंने कब्जा कर चुके हैं। इसके ऊपर सरकार का कोई स्टेटमेंट नहीं है। सरकार ने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया, जबकि लोकसभा के अंदर अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने पुरजोर तरीके से इस बात को रखा और उन्होंने ये कहा लोकसभा के अंदर कि आज मैं देश के सामने अगर ये बात नहीं रखूंगा कि चीन इतना आगे घुस गया है तो आने वाली पीढ़ियाँ मुझे माफ़ नहीं करेंगी, ये उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा। उसके बाद भी बिके हुए मीडिया ने ये सारी खबरें नज़रअंदाज कर छुपा ली। इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश का क्या होगा? जितने लोग केंद्र सरकार के अंदर बैठे हैं, ये लोग ये समझे बैठे हैं कि देश के लोग हम जैसे चाह रहे हैं मीडिया पे कब्जा कर लेंगे और इनको जैसे चाहेंगे गुमराह हो जाएंगे। ये आसान नहीं। इस देश के लोग स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज अभी मौजूद हैं, उनकी खून में अभी पानी नहीं बना है और वो इनको उखाड़ फेंकने के लिए, कुछ भी करने के लिए आमाद हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, विशेष रूप से नौजवान भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि समझो इस साजिश को और पूरा देश
गिरवी रख दिया है इन्होंने विदेशी कंपनियों के हाथों में। ये लोग जब विपक्ष में थे तो एफडीआई का विरोध करते थे, ये लोग विपक्ष में थे, तेल की जरा सी कीमत बढ़ने पर पूरे देश के अंदर ये प्रदर्शन धरने करते थे और चूड़ियाँ भेंट करते थे। और आज 20 दिन से, जबकि $20 से कम कीमत होने पर और तेल की कीमत रोज बढ़ा करके देश के लोगों को लूटा जा रहा है। 275% 20 दिन पहले टैक्स की कीमत थी तेल के ऊपर, और जो तेल 18 रुपए का था वो तेल 70 रुपए के लगभग मिल रहा था। आज वही तेल 80 रुपए से लेकर के 83-84 रुपए लीटर तक लोगों को मिल रहा है। ये लूट नहीं तो और क्या है। दुनिया में देश की कीमत कम हो रही है, कह रहे हैं हमने तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत से जोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत से जोड़ा है तो तेल की कीमत कैसे बढ़ रही है, इसके ऊपर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोरोना के इस भय में धारा 144 की होने की वजह से धरने प्रदर्शन हो नहीं सकते, मीटिंग हो नहीं सकती, इसलिए सोशल मीडिया ही एकमात्र रास्ता है जहाँ पर विरोध किया जा सकता है, सीमित विरोध किया जा सकता है। ये चाहते हैं कि कोई बात का विरोध न हो। ये अघोषित इमरजेंसी की तरह ही देश के इस टाइम हालत हैं। जो लोग एफडीआई का विरोध करते थे, 49% से ऊपर एफडीआई नहीं होनी चाहिए, जो लोग ये कहते थे, इन्होंने सत्ता में आते ही 100% एफडीआई की परमिशन दे दी। यानी विदेश की कोई भी कंपनी अपनी सारी पूंजी ला करके उस कंपनी को स्थापित करके इस देश में कुछ भी कर सकती है। और इन्होंने गद्दारी की प्रकाष्ठा वहाँ पार कर दी कि आर्मी को भी इन्होंने अछूत नहीं छोड़ा। आर्मी के हथियार बनाने के लिए राफेल का जो सौदा किया, मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने राफेल में क्या बदमाशी की, पूरा देश जानता है। 526 करोड़ का राफेल इन्होंने 1625 करोड़ रुपए में खरीदा है। ये एक बात है, ये उसकी कीमत का घोटाला है। इससे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान एरोनॉटिक जैसी कंपनी जो सरकार की है, जो आर्मी के सारे इक्विपमेंट बनाती है, हवाई जहाज से लेकर के और गन तक सारी चीज़ें वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक बनाती है, सरकार की कंपनी है। उसका ठेका राफेल का छोड़ करके अनिल अंबानी जैसे जो डूबे हुए व्यापारी को, जिसको कोई अनुभव नहीं है हवाई जहाज बनाने का, किसी भी हथियार बनाने का कोई अनुभव नहीं है, जिसकी कोई कंपनी नहीं, 15 दिन पहले रजिस्टर्ड कंपनी की, और ठेका वहाँ प्रधानमंत्री ने खुद ने जा करके और अनिल अंबानी को राफेल को यहाँ पर इस देश में असेंबल करने का ठेका दिलाया, जिसकी आज तक अभी तक फैक्ट्री नहीं लगी है। ये सबूत हैं गद्दारी के देश के साथ। मैं नौजवानों से अपील करूँगा कि अंधभक्ति से निकलो, झूठे मीडिया की रिपोर्ट से निकलो और इस देश को बचाओ, इन गुंडों से इस देश को बचाओ, इन देश के गद्दारों से इस देश को बचाओ। ये देश को बेच चुके हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं मैं रेल नहीं बिकने दूंगा, 150 से ज़्यादा निजी रेल बना दी, निजी जेल चला दी, देश की संपत्ति लूट रही है। डीजल की सप्लाई रेलवे की ओएनजीसी से जो सरकार की कंपनी से छुटा करके और रिलायंस को दे दी, एक निजी कंपनी को दे दी, उससे ओएनजीसी घाटे में आ गई। और ये कह रहे हैं मैं रेल नहीं बिकने दूंगा। भाषण तो बहुत अच्छा झूठ बोल करके देते हैं, कोई एक बात सत्य नहीं कहते भाषण के अंदर। जैसे पिक्चरों में डायलॉग मारते हैं, पिक्चर में काम करने वाले लोग, उस तरह से हमारे प्रधानमंत्री स्टेज पे खड़े होकर के नए नए कपड़े पहन करके, कपड़े बदल बदल के डायलॉग मारने का काम करते हैं। देश चलाने का काम प्रधानमंत्री से नहीं हो रहा है। सारे देश के अग्रणी अर्थशास्त्री दुखी हैं इस बात से कि इन्होंने देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, किसानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। 2022 तक आमदनी डबल कर देंगे किसानों की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी किसानों की। भाषण में खूब बोला जा रहा है, खरीद कहीं किसानों की नहीं जा रही। 5,000 रुपये चना बिकना चाहिए, उसकी जगह 4,000 रुपये में चना मंडियों में खुलेआम व्यापारी बोली लगा करके खरीद रहे हैं। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दी तो उस कीमत से नीची कोई मंडी के अंदर बोली लगती है तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ये फैसला सरकार ये कानून क्यों नहीं बना रही? ये संगठित लूट है इस देश की किसान की और इस देश के पूंजी की, और इस देश के अंदर जो 1947 से अब तक जितने संसाधन इकट्ठे किए उन संसाधनों को
बेच करके देश को लूटा जा रहा है, खुलेआम लूटा जा रहा है। इससे बचने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि जागो और इस देश को बचाओ, आगे आकर के और इस देश की रक्षा करो। जय हिंद, नमस्कार।